हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लर्निंग ट्विस्ट विद शालिनी मैम। तो हम लोग शुरू कर रहे हैं चैप्टर नंबर 6 का रिमेनिंग पार्ट्स जो बचा हुआ है। ठीक है, चैप्टर का नेम है फिजिकल एंड केमिकल चेंज। ओके, तो मैंने आप लोगों को सबको यहाँ पढ़ा दिया था कि सेटअप टू पास गैस थ्रू द लाइम वाटर। ये सब मैं बता चुकी थी डायग्राम कि किस तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है, बबल्स रुकते हैं और लाइम वाटर हमारा मिल्की हो जाता है। अच्छा, इस चैप्टर में जितनी भी इक्वेशन आई हैं उनको आप अच्छे से लर्न कर लेना, क्योंकि जो रिएक्शंस और इक्वेशन आई हैं वो आ जाती हैं अक्सर पूछने के लिए एग्जाम में। तो आप उनको अच्छे से लर्न कर लेना कि किसको हमने रिएक्ट कराया और क्या बना हमारा। ओके, चलिए आगे शुरू करते हैं। अ चेंज इन विच वन और मोर न्यू सब्सटेंसेज आर फॉर्म्ड इज कॉल्ड अ केमिकल चेंज। मतलब एक ऐसा चेंज जिसमें एक या एक से अधिक सब्सटेंसेज फॉर्म्ड होते हैं, बनते हैं, उसको हम बोलते हैं केमिकल चेंज बोलते हैं। और फिजिकल चेंज होता है उसमें कोई भी सब्सटेंस फॉर्म नहीं होता। ठीक है, अ केमिकल चेंज इज ऑल्सो कॉल्ड अ केमिकल रिएक्शन। केमिकल चेंज को हम केमिकल रिएक्शन भी बोलते हैं। तो केमिकल चेंजेस आर वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर लाइफ। ऑल न्यू सब्सटेंसेज आर फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ केमिकल चेंजेस। केमिकल चेंजेस हमारी लाइफ में बहुत महत्वपूर्ण है। ऑल न्यू सब्सटेंसेज आर फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ केमिकल चेंजेस। केमिकल चेंजेस के रिजल्ट के परिणाम स्वरूप हमें बहुत सारे नए सब्सटेंसेज मिलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ अ मेटल इज टू बी एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम वन एन ओर सच एज आयरन फ्रॉम आयरन ओर। ठीक है, अगर एक मेटल होता है, ठीक है, उस पर अगर ओर चढ़ जाता है, सच जैसे कि आयरन फ्रॉम आयरन ओर होता है। ठीक है, आयरन से मिलता है क्या, हमें आयरन ओर मिल गया। वी नीड टू कैरी आउट अ सीरीज ऑफ केमिकल चेंजेस। हमें जो है कि सीरीज बनानी चाहिए केमिकल चेंजेस की। ठीक है, उसकी आवश्यकता है। अ मेडिसिन इज द एंड प्रोडक्ट ऑफ अ चेन ऑफ केमिकल रिएक्शन। एक मेडिसिन जो होती है एक केमिकल रिएक्शन का एक चेन है। ठीक है, एंड प्रोडक्ट है। जैसे कि मेडिसिन होती हैं तो वो अलग वो होती हैं कि बहुत सारी केमिकल रिएक्शन से हमारी मेडिसिन बनती है। ठीक है, बनाई जाती है। जैसे कोई मेडिसिन बनाते हैं फैक्ट्रीज में कहीं पर, तो केमिकल रिएक्शंस होती हैं, ये रिएक्शन से बनती है। या बहुत सारी दवाइयों के परिणाम स्वरूप बनती है, जड़ी बूटियाँ हुई तो उससे हमारी नई मेडिसिन बनी, तो नया प्रोडक्ट फॉर्म्ड हुआ। ओके, तो नया सब्सटेंस बना हमारा, तो ये केमिकल रिएक्शन का परिणाम स्वरूप होता है। यूजफुल न्यू मटेरियल्स सच एज प्लास्टिक्स एंड डिटर्जेंट्स आर प्रोड्यूस्ड बाय द केमिकल रिएक्शन। और जो बहुत सारे न्यू मटेरियल्स हैं जैसे कि हो गया प्लास्टिक्स, डिटर्जेंट्स एंड आर प्रोड्यूस बाय द केमिकल रिएक्शन, ये सब केमिकल रिएक्शन से ही प्रोड्यूस होते हैं। इंडीड एवरी न्यू मटेरियल इज डिस्कवर्ड बाय स्टडिंग केमिकल चेंजेस। बल्कि जितने भी न्यू मटेरियल हैं जो हैं केमिकल चेंजेस के परिणाम स्वरूप ही डिस्कवर्ड हुए हैं। ओके, मतलब सब में ज़्यादातर केमिकल चेंजेस ही होता है ज़्यादातर। तो वी हैव सीन दैट वन और मोर न्यू सब्सटेंसेज आर प्रोड्यूस्ड इन अ केमिकल चेंज। हम देखते हैं कि एक या एक से अधिक सब्सटेंसेज जो होते हैं केमिकल चेंज में प्रोड्यूस्ड होते हैं। इन एडिशन टू न्यू प्रोडक्ट्स द फॉलोइंग में अकॉम्पनी अ केमिकल चेंज। ठीक है, जो नया प्रोडक्ट्स होता है, इन एडिशन टू न्यू प्रोडक्ट्स द फॉलोइंग में अकॉम्पनी अ केमिकल चेंज में क्या होता है, दो सब्सटेंसेज का एडिशन होता है। जैसे कि हीट, लाइट और एनी अदर रेडिएशन में बी गिवन ऑफ और एब्जॉर्ब। ठीक है, अब जो केमिकल चेंजेस हमारे यहाँ हो रहे हैं मतलब उसमें तो कुछ बातें ज़रूर होती हैं। जैसे कि क्या होता है, उसमें एक तो हीट ज़रूर निकलेगी, लाइट होगी। अब देखा था जैसे हमने मैग्नीशियम रिबन जलाया था तो हीट हुई थी बहुत ज़्यादा, और फिर उसमें लाइट भी हो रही थी, ब्राइट कलर का था ना वो, लाइट हो रही थी। ऐसी अल्ट्रावायलेट जैसे रेज होती हैं, ठीक है, तो उसमें भी होता है, रोशनी बहुत होती है। मे बी गिवन ऑफ और ऑब्जर्व, जैसे कि एब्जॉर्ब कर जाती है हीट, ये जरूर निकलेगी हमेशा। साउंड में भी प्रोड्यूस क्या होता है कि साउंड जरूर होगी उसमें, जैसे कि मैंने बताया था उसमें बबल्स निकलते हैं तो अजीब तरह की साउंड होती है। ठीक है, ये जरूर होगा। अ चेंज इन स्मेल में टेक प्लेस, अ न्यू स्मेल में बी गिवन ऑफ। अब उसमें क्या होता है, जैसे कई बार क्या होता है, जैसे चेंज केमिकल चेंज हुआ तो उसमें कई बार स्मेल सी भी आने लगती है अलग तरीके की, तो वो भी उससे मिल सकती है, तो वो भी केमिकल चेंज है। जैसे कि दही का, वो दही बनाया दूध का तो अलग तरीके की स्मेल हो गई, वो भी चेंज है। जैसे कि आ कलर चेंज में टेक प्लेस, जैसे कई बार क्या होता है कलर भी चेंज हो जाता है चीज़ों का, जैसे ब्लू था वो तो ग्रीन हो गया कॉपर सल्फेट वाला। आ गैस में भी फॉर्म्ड, और कई बार क्या होता है गैस भी बनती है। तो ये सब केमिकल चेंजेस के एग्जाम्पल हैं कि उसमें क्या क्या होगा। तो लेट अस लुक एट सम एग्जाम्पल्स। आइए कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं। यू सॉ दैट बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन इज अ केमिकल चेंज। आपने देखा कि जो मैग्नीशियम रिबन का जलना था वो एक केमिकल चेंज था। बर्निंग ऑफ कोल जैसे वुड हो गया, लीव्स इज ऑल्सो अ केमिकल चेंज। जैसे कि कोयले का जलना हो गया, लकड़ी का जलना हो गया, लीव्स और पत्तियों का जलना हो गया, ये सब एक केमिकल चेंज के एग्जाम्पल हैं। जैसे क्योंकि इससे पता है क्या होता है, राख निकलती है, तो हमारा जो मतलब जल रहा है कुछ और निकल रहा है कुछ और, तो नया सब्सटेंस फॉर्म हो रहा है। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, वो केमिकल चेंज हुआ। इनफैक्ट बर्निंग ऑफ एनी सब्सटेंस इज अ केमिकल चेंज। बल्कि किसी भी सब्सटेंस का जलना एक केमिकल चेंज ही है। जब बर्निंग इज ऑलवेज कंप्लीट बाय द प्रोडक्शन ऑफ हीट। ठीक है, जब भी हम किसी चीज़ की बर्निंग करते हैं तो सबसे ज़्यादा क्या होता है, हीट निकलती है। ठीक है, जिससे कि हीट का वो होता है उत्पादन। ठीक है, तो इसलिए वो केमिकल चेंज हो गया।
ओके, एक्सप्लोजन ऑफ अ फायरवर्क इज अ केमिकल चेंज, ठीक है। जैसे क्या होता है, हम फायरवर्क पटाखे जलाते हैं तो वो भी एक तरीके का केमिकल चेंज ही है। यू नो दैट सच एन एक्सप्लोजन प्रोडक्ट्स हीट, लाइट, साउंड एंड अनप्लीजेंट गैसेस दैट पोल्यूट द एटमॉस्फेयर। आप जानते हो कि जब हम पटाखे जलाते हैं या इस तरीके के जब केमिकल चेंजेस होते हैं तो उनसे हीट निकलती है, लाइट निकलती है और साउंड निकलती है, और कई बार क्या होता है अनप्लीजेंट गैसेस भी निकलती हैं। आपने देखो जब हम पटाखे छोड़ते हैं तो बहुत अजीब तरीके की स्मेल आती है, जिससे कि हमारा जो एटमॉस्फेयर जो होता है वो पॉल्यूट हो जाता है, उसमें पॉल्यूशन फैल जाता है। तभी तो दिवाली में पटाखे छोड़ने को मना करा जाता है कि नहीं छोड़ जाएंगे। देखा होगा आपने दीपावली पे आजकल कितने सारा पॉल्यूशन इकट्ठा हो जाता है, पटाखे छोड़ने की वजह से ही ऐसा होता है। दैट्स वाई यू आर एडवाइज नॉट टू प्ले विथ फायर, इसलिए एडवाइस किया जाता है कि पटाखों से ना खेलें। व्हेन फूड गेट्स स्पॉइल्ड, और जब कभी खाना स्पॉइल्ड हो जाता है, ख़राब हो जाता है हमारा, तो इट प्रोड्यूसेस अ फाउल स्मेल, तो इसमें एक अलग तरीके की स्मेल से आने लगती है। शैल वी कॉल दिस चेंज अ केमिकल चेंज, क्या इस चेंज को भी हम केमिकल चेंज बोलेंगे? तो यस, बिल्कुल बोलेंगे, क्योंकि उसमें एक अजीब तरीके की स्मेल आ रही है। खाना कैसा था और कैसा हो गया है, तो वो भी केमिकल चेंज ही हुआ। यू मस्ट हैव नोटिस दैट अ स्लाइस ऑफ एन एप्पल एक्वायर्स अ ब्राउन कलर इफ इट इज़ अ नॉट कंज्यूम्ड इमीडिएटली। आपने देखा होगा हमेशा कि जब हम एक एप्पल काटते हैं तो अगर हम उसे जल्दी से कंज्यूम नहीं करते, उसको हम मतलब जल्दी से यूज़ नहीं करते, नहीं खाते हैं, तो थोड़ी देर बाद ही वो क्या होता है, ब्राउन कलर का हो जाता है, ठीक है। तो उसमें भी वो केमिकल चेंज हुआ। इफ़ यू हैव नॉट सीन दिस चेंज इन कलर, अगर आपने ये कलर में ये चेंज नहीं देखा है, तो कट अ फ्रेश स्लाइस ऑफ एप्पल एंड कीप इट अवे फ्रॉम सम टाइम। तो आप क्या करोगे कि एप्पल का एक स्लाइस काटो और उसको थोड़ी देर के लिए, कुछ समय के लिए रख दो अलग। रिपीट द सेम एक्टिविटी विद अ स्लाइस ऑफ पोटैटो और ब्रिंजल, और यही एक्टिविटी आप पोटैटो और ब्रिंजल के साथ भी करो, बैगन के साथ। द चेंज ऑफ कलर इन दिस केसेस इज ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ अ न्यू सब्सटेंसेस, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, जो नया सब्सटेंस बनेगा इन सबसे उसके कलर में चेंज आ जाएगा, ठीक है। तो आर नॉट दिस चेंजेस केमिकल चेंज, क्या ये सब चेंजेस केमिकल चेंजेस नहीं है? तो बिल्कुल हैं, ये सब केमिकल चेंजेस ही हैं। इन चैप्टर 5 यू न्यूट्रलाइज्ड एन एसिड विद अ बेस, ठीक है। आपने चैप्टर 5 में पढ़ा था कि एसिड को जब हमने बेस के साथ मिलाया था तो वो न्यूट्रल हो गया था, न्यूट्रलाइजेशन पढ़ा था हम लोगों ने। इस न्यूट्रलाइजेशन इज अ केमिकल चेंज, तो क्या न्यूट्रलाइजेशन भी केमिकल चेंज है? ओके, ठीक है। ओके, अ प्रोटेक्टिव शील्ड, जैसे इसमें ब्लू बॉक्स में लिख रहा है कि यू मस्ट हैव हेयर ऑफ द ओजोन लेयर इन आर एटमॉस्फेयर, ठीक है। आपने क्या करा होगा, अपने एटमॉस्फेयर में ओजोन लेयर के बारे में सुना होगा। इट प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम द हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशन विच कम फ्रॉम द सन, ये हमें जो होती है सूर्य की जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन होता है उससे बचाती है। ओजोन ऑब्जर्व दिस रेडिएशन एंड ब्रेक्स डाउन टू ऑक्सीजन, ओजोन इस रेडिएशन को ऑब्जर्व कर लेती है एंड उसे ऑक्सीजन में तोड़ देती है। तो ऑक्सीजन इज डिफरेंट फ्रॉम ओजोन, ऑक्सीजन जो है ओजोन से डिफरेंट है। तो कैन वी कॉल द ब्रेकिंग डाउन ऑफ ओजोन अ केमिकल चेंज, क्या हम जो ये ओजोन का टूटना है, ठीक है, जिससे कि ऑक्सीजन बढ़ रही है, तो इसको भी हम केमिकल चेंज बोलेंगे? तो यस, बिल्कुल बोल सकते हैं इसको। इट अल्ट्रावायलेट रेडिएशन वन नॉट एब्जॉर्ब बाय द ओजोन, इसका जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन होता है ओजोन के द्वारा एब्जॉर्ब नहीं किया जाता। इट वुड रीच द अर्थ सरफेस एंड कॉज हार्म टू अस एंड अदर लाइफ फॉर्म्स, अगर ये जो होता है अल्ट्रावायलेट रेडिएशन हम उसके द्वारा एब्जॉर्ब नहीं कर पाएंगे, ओजोन के द्वारा नहीं करा जाएगा, तो ये जो है पृथ्वी की सरफेस पे पहुंच जाएगा अर्थ की, और क्या करेगा वहाँ पर जो लाइफ फॉर्म्स हैं, जीव जंतु हैं जितने भी, उसके लिए नुकसानदायक हो जाएगा, ठीक है। तो ओजोन एक्ट्स एज अ नेचुरल शील्ड अगेंस्ट दिस रेडिएशन, तो ओजोन जो है एक नेचुरल शील्ड का काम करती है इस रेडिएशन के प्रति। जो ये रेडिएशन हमें मिल रहा है, सन से रेडिएशन हो रहा है, तो ओजोन जो उसके एक लेयर बना देती है, और जो कि वो ऑक्सीजन में टूट जाती है, तो ऑक्सीजन हमारे काम आती है, ठीक है, जिससे कि हम सांस लेते हैं। तो ये एक नेचुरल शील्ड का काम भी करती है। अब पहेलियों बूझों को ये जानना है, ठीक है, उनको वो पूछना है कि वी लर्न इन चैप्टर 1 दैट प्लांट्स प्रोड्यूस देयर फूड बाय द प्रोसेस कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। वो कहते हैं कि हमने पढ़ा था चैप्टर 1 में कि प्लांट्स जो होते हैं अपना खाना फोटोसिंथेसिस के जरिए तैयार करते हैं। तो कैन वी कॉल फोटोसिंथेसिस भी अ केमिकल चेंज? तो यस, फोटोसिंथेसिस भी केमिकल चेंज है, क्योंकि उसमें क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट, उससे हमें क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट और स्टार्च मिलता है। देखा होगा आप लोगों ने, क्या होता है फोटोसिंथेसिस से कार्बोहाइड्रेट और स्टार्च मिलता है, और कार्बोहाइड्रेट और स्टार्च का क्या करते हैं, बहुत ज़रूरी है वो भी। ओके, तो फोटोसिंथेसिस से हमें क्या मिलता है, कार्बोहाइड्रेट और स्टार्च मिलता है, तो ये भी केमिकल चेंज हो गया। पहेली सेड दैट इवन डाइजेशन इज अ केमिकल चेंज, पहेली कह रही है कि डाइजेशन भी क्या एक केमिकल चेंज है? तो यस, डाइजेशन भी केमिकल चेंज ही है हमारा। ओके, अब आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, रस्टिंग ऑफ आयरन, ठीक है, यानी कि लोहे पर जंग लगना। रस्टिंग बोलते हैं जंग लगने को, जैसे कि रस्टिंग ऑफ आयरन क्या चीज़ है, इसके बारे में समझाएंगे मैं आपको कि
कि लेट अस गेट बैक टू रस्टिंग। आपने रस्टिंग के बारे में सुना होगा, चलिए रस्टिंग के बारे में जानते हैं। तो दिस इज़ वन चेंज दैट अफेक्ट्स आयरन आर्टिकल्स एंड स्लोली डिस्ट्रॉयज देम। ये एक ऐसा चेंज है जो कि क्या होता है, लोहे की जो चीज़ें होती हैं उनको अफेक्ट करता है और धीरे धीरे उनको डिस्ट्रॉय कर देता है, उनको नष्ट कर देता है। सिंस आयरन इज यूज्ड इन मेकिंग ब्रिजेस, शिप्स, कार्स, ट्रक, बॉडीज एंड मैनी अदर आर्टिकल्स। आपने देखा होगा कि जो लोहा जो होता है वो क्या, उससे क्या क्या ब्रिज जो होते हैं उससे बनते हैं, शिप्स बनती हैं, कार्स बनते हैं, ट्रक की बॉडीज़ भी लोहे की बनी होती है, और बहुत सारे जो आर्टिकल्स होते हैं, बहुत सारे आइटम होते हैं वो लोहे के बने होते हैं। द मॉनेटरी लॉस ड्यू टू द रस्टिंग इज ह्यूज। ठीक है, इस रस्टिंग से क्या होता है, हमारा बहुत ज़्यादा मॉनेटरी लॉस हो जाता है। मॉनेटरी लॉस मीन्स मतलब पैसों का बहुत अधिक नुकसान होता है। जब ये रस्ट लोहे पर लग जाती है तो लोहा से क्या होती है, जो चीज़ हमारी चीज़ होती है, ठीक है, वो ख़राब होने लगती है, गलने लगती है। तो इससे क्या होता है, बहुत ज़्यादा मॉनेटरी लॉस हो जाता है, पैसों का बहुत अधिक नुकसान होता है। तो द प्रोसेस ऑफ रस्टिंग कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग इक्वेशन। अब ये एग्जाम में आ सकता है कि रस्टिंग का प्रोसेस की इक्वेशन लिखिए कि रस्टिंग किस तरीके से होता है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, जैसे आयरन हो गया, आयरन प्लस ऑक्सीजन, ठीक है, फ्रॉम द एयर प्लस वाटर। ठीक है, तो क्या बनेगा, रस्ट हो जाएगा आयरन ऑक्साइड। जैसे कि आयरन हो गया लोहा प्लस ऑक्सीजन, लोहा जब ऑक्सीजन के साथ मिलता है तो, और प्लस वाटर, जैसे कि क्या होता है, हम जैसे किसी चीज़ को, लोहे को हम छोड़ दिया, ठीक है, खुले में छोड़ देंगे तो वो एटमॉस्फेयर से, एयर से ऑक्सीजन ले लेगा। ये जैसे उसमें मॉइस्चर मिल गया, थोड़ा बहुत वाटर मिल गया उसमें, ये वाटर बाहर जैसे रेन ड्रॉप्स के रूप में आ रहा है, या फिर थोड़ा बहुत ह्यूमिडिटी है मौसम में, मॉइस्चर है, तो उसके फलस्वरूप तो फिर रस्ट हो जाती है। तो रस्ट से क्या, आयरन ऑक्साइड बनता है। अब ये फॉर्मूलेज आपको पूछ सकते हैं कि आयरन का फॉर्मूला Fe, ऑक्सीजन का O2 हो गया, ठीक है, वाटर को पता ही है H2O, और रस्ट जब बनेगी यानी कि आयरन ऑक्साइड बनेगा तो उसका क्या हो गया, Fe2O3। ओके, तो फॉर रस्टिंग द प्रेजेंस ऑफ बोथ ऑक्सीजन एंड वाटर इज एडिशनल। रस्टिंग के लिए क्या, किसी चीज़ की, एक तो ऑक्सीजन का होना बहुत ज़रूरी है और वाटर का होना बहुत ज़रूरी है। तो अगर ये सब चीज़ें हैं, या फिर वो वाटर वेपर, वाटर किसी भी रूप में मिल सकता है, वाटर वेपर के रूप में मिल सकता है। तो अगर ये दोनों चीज़ें प्रेजेंट हैं तो रस्टिंग होगी ही होगी। ठीक है, इनफैक्ट इफ द कंटेंट ऑफ मॉइस्चर इन एयर ऑफ इज हाई, विच मीन्स इफ इट इज़ मोर ह्यूमिड, रस्टिंग बिकम्स फास्टर। अगर वास्तव में अगर मॉइस्चर का कंटेंट जो है एयर में हाई है, तो इसका मतलब यह है कि अगर मोर ह्यूमिड है, वो ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा है। चलिए दोबारा समझ लेते हैं इसको एक बार। इनफैक्ट इफ़ द कंटेंट ऑफ मॉइस्चर इन एयर इज़ हाई, कि वास्तव में अगर जैसे मॉइस्चर का कंटेंट एयर में हाई है, ठीक है, ज़्यादा मॉइस्चर है, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर जैसे कि रस्टिंग जो होती है बहुत तेज़ी से होगी। ठीक है, जैसे कि ह्यूमिडिटी ज़्यादा है या मॉइस्चर ज़्यादा है, तो अगर हमने कोई लोहे की खुली चीज़ को ओपन में छोड़ दिया, खुले में छोड़ दिया, तो उसमें रस्टिंग हो जाएगी। ठीक है, जंग लग जाएगी। सो हाउ डू वी प्रिवेंट रस्टिंग। अब ये आता है कि हम रस्टिंग को कैसे रोक सकते हैं। तो प्रिवेंट आयरन आर्टिकल्स फ्रॉम कमिंग इन कॉन्टैक्ट विद ऑक्सीजन और वाटर और बोथ। ठीक है, जो आयरन के आर्टिकल्स होते हैं उनको हम क्या करेंगे, ऑक्सीजन और वाटर के संपर्क में आने से रोकना चाहिए। अगर जैसे ये दोनों चीज़ें उनको नहीं मिलेंगी तो जंग नहीं लगेगी, ऑक्सीजन प्लस वाटर। ठीक है, वन सिंपल वे इज टू अप्लाई अ कोट ऑफ पेंट और ग्रीस। एक सिंपल वे और है, जैसे कि एक रास्ता और है इसका, कि हम क्या करेंगे, जैसे कि लोहे के आर्टिकल्स होते हैं उन पर क्या करा जाता है, पेंट और ग्रीस की एक परत चढ़ा दी जाती है, कोट कर दिया जाता है। इनफैक्ट दीज कोट्स शुड बी अप्लाइड रेगुलरली टू प्रिवेंट रस्टिंग। और ये जो कोट हैं, ठीक है, ये जो कोट हैं रेगुलरली करने पड़ते हैं। जैसे कि अब जैसे ग्रीस और पेंट कर दिया, तो अगर रेन ड्रॉप्स पड़ेंगी भी तो उसको क्या कहते हैं, पहले वो रेन ड्रॉप्स जो होती है पेंट की परत से टकराएगी, पेंट की परत से टकराएगी, फिर अंदर होगा वो आर्टिकल, जिससे कि रस्ट नहीं लगेगी। लेकिन जिस समय समय पर हमें ये करना पड़ेगा बीच बीच में, तभी ये उसको सुरक्षित रख सकती है। अनदर वे इज डिपॉजिट अ लेयर ऑफ अ मेटल लाइक क्रोमियम और जिंक और आयरन। और दूसरा रास्ता जो है एक और यह है कि एक मेटल होता है जैसे लाइक क्रोमियम और जिंक और आयरन, ठीक है, उसका करा जाता है। ठीक है, सॉरी, जिंक होता है और आयरन पे करा जाता है, क्रोमियम या फिर जिंक। आयरन के जैसे कोई लोहे की कोई चीज़ है तो उस पर क्रोमियम की या फिर जिंक की परत चढ़ा दी जाती है, तो उससे हम रस्टिंग को रोक सकते हैं। दिस प्रोसेस ऑफ डिपॉजिटिंग अ लेयर ऑफ जिंक ऑन आयरन इज कॉल्ड गैल्वेनाइजेशन। ठीक है, अब ये जो प्रोसेस होता है जिसमें हम जिंक की परत को चढ़ा देते हैं, उस पर कोट कर देते हैं मेटल्स पर, आयरन पर, तो इस पर उसको क्या कहते हैं, प्रोसेस को हम गैल्वेनाइजेशन बोलते हैं। द आयरन पाइप्स वी यूज इन आवर होम्स टू कैरी वाटर आर गैल्वेनाइज्ड टू प्रिवेंट रस्टिंग। जो हम घरों में पाइप यूज़ करते हैं, आयरन पाइप्स वाटर की सप्लाई के लिए, तो वो भी गैल्वेनाइज्ड होते हैं जिससे कि उनमें रस्ट ना लगे। ठीक है, वो गैल्वेनाइज करके पहले ही कर दिए जाते हैं जिससे कि उनमें रस्ट ना लगे। ओके, अब आता है यू नो दैट शिप्स आर मेड ऑफ आयरन एंड अ पार्ट ऑफ देम रिमेन्स अंडर वाटर। आप जानते हो कि शिप्स भी आयरन की बनी होती हैं, लोहे की बनी होती हैं, उसका जो एक पार्ट होता है वो हमेशा पानी के अंदर डूबा रहता है, ऑन द पार्ट एवो वाटर ऑल्सो, और जो उसका एक पार्ट होता है वो पानी के ऊपर होता है।
तो वाटर ड्रॉप्स कीप क्लिंजिंग टू द शिप्स आउटर सरफेस, ठीक है। और जो उसकी जो वाटर ड्रॉप्स के क्या होता है, जो क्लिंजिंग मीन्स होता है पानी के कांटेक्ट में आना, ठीक है। जब शिप जो पानी के कांटेक्ट में आता है तो उसके आउटर सरफेस पे वाटर की वो ड्रॉप्स पड़ती हैं, ठीक है। तो मोरओवर द वाटर ऑफ द सी कंटेन्स मैनी सॉल्ट्स, और जैसे कि होता है कि समुद्र का जो पानी होता है उसमें बहुत सारे सॉल्ट होते हैं, ठीक है। उसमें बहुत सारे सॉल्ट होते हैं, घुले होता है, नमक घुला होता है उसके अंदर। तो द सॉल्ट वाटर मेक्स द प्रोसेस ऑफ रस्ट फॉर्मेशन फास्टर, और सॉल्ट वाटर के परिणाम स्वरूप क्या होता है, रस्ट जो होती है वो फॉर्मेशन, रस्ट फॉर्मेशन जो होता है बहुत तेज होता है। तो देयरफॉर शिप्स सफर अ लॉट ऑफ डैमेज फ्रॉम रस्टिंग इन स्पाइट ऑफ बीइंग पेंटेड, ठीक है। हम उसको शिप को पेंट कर देते हैं, ठीक है, तब भी क्या होता है, इसीलिए परिणाम स्वरूप इसका ये होता है कि शिप्स को जो होता है डैमेज का बहुत ज़्यादा खतरा रहता है, जिससे रस्टिंग से उन्हें डैमेज का बहुत ज़्यादा सफ़र करना पड़ता है उनको, जिससे कि शिप्स ख़राब हो जाते हैं और हर साल हमें बहुत ज़्यादा इसका नुकसान भुगतना पड़ता है, जिससे कि गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा मॉनेटरी लॉस होता है, ठीक है। तो सो मच सो दैट अ फ्रैक्शन ऑफ शिप्स आयरन हैज़ टू बी रिप्लेस्ड एवरी ईयर, ठीक है। इसको रोकने के लिए हर साल उनको हमें फ्रैक्शन के रोकने के लिए हर साल उस पर रस्टिंग को रोकने के लिए उस पर पेंट किया जाता है, ठीक है। कैन यू इमेजिन द मॉनेटरी लॉस टू द वर्ल्ड, तो आप क्या वर्ल्ड में होने वाले मॉनेटरी लॉस का इमेजिन कर सकते हो, कितना खर्चा आ जाता है इसके ऊपर, ठीक है। तो ब्लू बॉक्स में देख लेंगे क्या चीज़ है। स्टेनलेस स्टील इज मेड बाय मिक्सिंग आयरन विथ कार्बन एंड मेटल्स लाइक क्रोमियम, निकल एंड मैंगनीज, इट डज नॉट रस्ट, ठीक है। स्टेनलेस स्टील जो होती है वो मेड बाय किसकी बनी होती है, मिक्सिंग आयरन को किसके साथ मिक्स करते हैं, कार्बन मेटल्स लाइक क्रोमियम हो गया, निकल हो गया और मैग्नीज हो गया, इसके साथ मिक्स करके बनाते हैं स्टेनलेस स्टील को। तो इस पर रस्ट नहीं लगती है, ठीक है। एक बॉक्स ऊपर भी रह गया, उसको भी समझ लेंगे। ये पहली पूछ रही है, ओ दैट्स वाई माई फ्रेंड रीता इज ऑलवेज कंप्लेनिंग अबाउट आयरन आर्टिकल्स रस्टिंग सो फास्ट, इसीलिए मेरी फ्रेंड रीता हमेशा कंप्लेन करती है कि उसकी जो आयरन के आर्टिकल्स होते हैं उन पर रस्ट बहुत तेज़ से होता है। शी लिव्स नियर द कोस्ट, ठीक है, वो कोस्ट के पास रहती है ना, इसीलिए। ओके, ये रहा। अब नीचे देख लेंगे क्या है। अब आता है नेक्स्ट टॉपिक, क्रिस्टलाइजेशन। ओके, इन क्लास 6 यू हैव लर्न दैट सॉल्ट कैन बी ऑब्टेन बाय द एवोपरेशन ऑफ द सी वाटर। हमने क्लास 6 में पढ़ा था कि जो सॉल्ट जो मिलता है हमें वो सी वाटर के एवोपरेशन से मिलता है, जब एवोपरेशन होता है। तो द सॉल्ट ऑब्टेन इन दिस मैनर इज़ नॉट प्योर एंड इट्स क्रिस्टल आर स्मॉल। इस मेथड से जो हमें सॉल्ट मिलता है वो प्योर नहीं होता, उसके जो क्रिस्टल्स होते हैं बहुत छोटे छोटे होते हैं। तो द शेप ऑफ द क्रिस्टल्स कैन नॉट बी सीन क्लियरली, और उन क्रिस्टलों का जो शेप होता है वो क्लियरली नहीं देखा जा सकता। तो हाउएवर लार्ज क्रिस्टल्स ऑफ प्योर सब्सटेंसेस कैन बी फॉर्म फ्रॉम देयर, इसीलिए लार्ज क्रिस्टल्स ऑफ प्योर सब्सटेंसेस कैन बी प्योर फॉर्म देयर सॉल्यूशंस, ठीक है। हम क्या करेंगे, लार्ज क्रिस्टल्स का एक सॉल्यूशन तैयार कर लेते हैं जिससे कि प्योर सब्सटेंसेस हमें मिल सकता है। तो इसको हम ऐसे बोल सकते हैं कि किसी भी प्योर सब्सटेंस के सॉल्यूशन से उसके क्रिस्टल्स बनाने को क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं, ठीक। क्या बोलते हैं, किसी भी प्योर सब्सटेंस के सॉल्यूशन से उसके क्रिस्टल्स बनाने को क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं। तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड क्रिस्टलाइजेशन। इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ फिजिकल चेंज। ये जो है एग्जाम्पल है वो एक फिजिकल चेंज का एग्जाम्पल है, क्योंकि इसमें न्यू सब्सटेंस कोई भी फॉर्म नहीं हो रहा है। अब आती है एक्टिविटी 6.9, टू बी परफॉर्म्ड इन द प्रेजेंस ऑफ द टीचर। इस एक्टिविटी को हम टीचर के प्रेजेंस में ही करेंगे। क्वेश्चन दे रखा है उन्होंने कि यूज़ ओनली डायल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, बी केयरफुल वाइल बॉइलिंग वाटर। आपको इस एक्टिविटी में जो है केवल डायल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड ही यूज़ करना है, और बी केयरफुल वाइल बॉइलिंग वाटर, और बहुत केयरफुल रहना है जब हम वाटर को बॉयल कर रहे हो, ठीक है। टेक अ कप फुल ऑफ वाटर इन अ बीकर एंड एड अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ डायल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। हमें एक क्या कहता है, बीकर में एक कप पानी लेना है और उसमें क्या कहता है फ्यू ड्रॉप्स ऑफ डायल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड की मिला देनी है। तो हीट द वाटर, और वाटर को गर्म करना है। व्हेन इट स्टार्ट्स बॉइलिंग एड द कॉपर सल्फेट पाउडर स्लोली वाइल स्टिरिंग कंटिन्यूसली। जैसे ही उबलना शुरू होगा तो हम इसमें क्या करेंगे, कॉपर सल्फेट पाउडर धीरे धीरे करके मिलाना शुरू कर देंगे, ठीक है। कंटिन्यू एडिंग द कॉपर सल्फेट पाउडर टिल नो मोर पाउडर कैन बी डिजोल्व। और हम उसमें धीरे 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 करके उसको मिलाते रहेंगे, और तब तक मिलाएंगे वो पाउडर उसके अंदर जब तक कि वो टिल नो मोर पाउडर कैन बी डिजोल्व, जिससे कि वो उसमें ऐसा हमें दिखने लगे अब इसमें और पाउडर डिजोल्व नहीं हो सकता है। तब तक हम उसमें धीरे करके मिलाते ही रहेंगे। फिल्टर द सॉल्यूशन। अब इस सॉल्यूशन को फिल्टर कर लेंगे, छान लेंगे। अलाउ इट्स टू कूल। अब उसको ठंडा होने के लिए रख देंगे। डू नॉट डिस्टर्ब द सॉल्यूशन व्हेन इट इज़ कूलिंग। जब ये ठंडा हो रहा हो तो इसको डिस्टर्ब नहीं करेंगे सॉल्यूशन को, उसको मत को नहीं छेड़ेंगे, छुएंगे। लुक एट द सॉल्यूशन आफ्टर सम टाइम। कुछ देर बाद अब इस सॉल्यूशन को हम देखेंगे। कैन यू सी द क्रिस्टल्स ऑफ कॉपर सल्फेट। क्या अब आपको
कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल्स दिख रहे हैं? इफ़ नॉट, और अगर नहीं तो वेट फॉर सम टाइम, तो थोड़ी देर का वेट करेंगे, ठीक है। वैसे तो दिख ही जाएंगे, कैन यू सी द क्रिस्टल्स, आप उसके ऊपर कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल देखोगे, मिल जाएंगे वो आपको। और अगर नहीं तो वेट फॉर सम मोर टाइम, तो कुछ समय का ये एक्टिविटी दे रखी है। जैसे क्रिस्टल्स है ना, तो ये क्या था, क्रिस्टल्स था, सॉल्यूशन बना लिया हमने और कॉपर सल्फेट डालते चले गए तो ब्लू हो गया है। तो इससे जो हमें क्रिस्टल्स मिले ब्लू कलर का, छोटे से क्रिस्टल मिले हैं, बड़े बड़े क्रिस्टल तैयार हो जाएंगे इससे, ठीक है। अब जाते हैं, यू हैव लर्न अबाउट फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। आपने इसमें फिजिकल केमिकल चेंजेस के बारे में पढ़ा। ट्राई टू आइडेंटिफाई चेंजेस दैट यू ऑब्जर्व अराउंड यू एज फिजिकल और केमिकल चेंजेस। अपने चारों तरफ देखो और पता लगाओ कि फिजिकल और केमिकल चेंजेस कौन कौन से हैं, या उनको क्लासीफाई करने की कोशिश करो, उनको आइडेंटिफाई करो कि फिजिकल और केमिकल चेंजेस कौन कौन से हैं। तो अब आपको पता चल जाएगा कि फिजिकल केमिकल चेंजेस क्या क्या होते हैं। ओके, अब ये कीवर्ड्स दे रखे हैं, केमिकल चेंज, केमिकल रिएक्शन, सब पढ़ा रखा है मैंने, क्रिस्टलाइजेशन, गैल्वेनाइजेशन, फिजिकल चेंज और रस्टिंग। ये आप लोग अच्छे से याद कर लेना कीवर्ड्स जो है इसके, और इसकी डेफिनेशंस जरूर होंगी। और केमिकल रिएक्शन जो दे रखी है, सारी केमिकल रिएक्शन करनी है आप लोगों को, ठीक है। उम्मीद करती हूँ आपको चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा। वर्ड टू वर्ड मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। अब पूरा चैप्टर आपका कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। तो अगर मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ उसको लाइक कीजिएगा, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलता है और मैं आगे बढ़ सकूँ। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।